अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिर्ज़ा अली। आपका शुक्रगुज़ार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए कीमती वक़्त निकाला। दोस्तों, ये वीडियो आपके सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल है। तो शुरू करते हैं जनाब। टिकटॉक वीलॉग के नाम से आईडी है। कहते हैं सर, मैं सऊदी अरब रियाज़ में हूं और डिलीवरी टाइम कंपनी में आया था। 5 महीने हो चुके हैं, ना ही इकामा बनाया है और ना ही लाइसेंस बनाया। कंपनी ने ना ही सैलरी दे रही है। क्या आप बता सकते हैं कि क्या करूं मैं? इनको मैंने व्हाट्सएप पर जवाब तफसील से दे दिया था। ये मैसेज आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आप लोगों में से जिनकी आईडीज़ बन चुकी हैं या जो डिलीवरी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं और वो लोग जो कंपनी या मुअस्ससे में सैलरी पर काम कर रहे हैं, मुझ समेत हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ऐसे हालात नहीं दिखाए। दोस्तों, इस तरह के कई कमेंट आते रहते हैं। मेरी वीडियो 100 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अपलोडेड है। तो किसी भी वीडियो पर कोई कमेंट आता है तो मेरे सामने एक ही पैनल होता है, उस पे सब कमेंट जो हैं वो हर वीडियो के सामने जो भी कमेंट आते हैं सामने आ जाते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, अगला सवाल सद्दाम गोंदल साहब ने किया है हंगर स्टेशन के हवाले से। कैश वाला ऑर्डर और पेमेंट ऑनलाइन हो चुकी है तो कैसे पता चलेगा? देखें सद्दाम साहब, अगर आप कस्टमर की लोकेशन पर जा रहे हैं, सामने लिखा हुआ है कि कस्टमर से कैश कलेक्ट करना है। अगर वो ऑर्डर रिसीव करने से पहले पेमेंट कर देता है तो ऊपर आ जाता है डिलीवरी मॉडिफाइड, और जहाँ पे लिखा होता है कलेक्ट कैश वो गायब हो जाता है। तो वो ऑर्डर पेड होता है और आपके वॉलेट में पैसे आ जाते हैं। डेली डोज, इनका सवाल है सर, मेरा दोस्त ऑफिस में काम करता है, सुबह शाम ये काम करे तो इशू तो नहीं है, और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में। देखें, आपने डेली डोज अपना नाम तो नहीं बताया, और अगर आपका दोस्त सुबह ऑफिस में काम करता है, शाम को अगर डिलीवरी एप्लीकेशन में काम करेगा तो कोई इशू नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में भी कोई इशू नहीं है, किसी को नहीं पता चलेगा। हाँ, अगर उसके आसपास हर वक्त कोई कंपनी के चमचे वगैरह या चमचियाँ होती हैं तो फिर वो मसला कर सकते हैं, वरना नहीं। फैसल अवान साहब कहते हैं साइके खास की आईडी बन जाती है हंगर की। देखें, नए रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से साय खास की आईडी नहीं बन रही। मेरी दुआ है और आप सबको भी दुआ करनी चाहिए कि साय खास की आईडी बननी शुरू हो जाए। आपको बात बता दूं, कोई भी डिलीवरी कंपनी ये नहीं चाहती कि उसके पास से राइडर चले जाएं, चाहे वो किसी भी महीने के हों। ये एक अदारा है जो कि इन सबको तरतीब देता है। ताहिर इस्माइल साहब कहते हैं नाइस इन्फॉर्मेशन मिर्ज़ा भाई, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको और सबको कामयाब करे। आलम वीलॉग साहब कहते हैं मिर्ज़ा भाई, मुझे अपने सऊदी के नाम पर आईडी बनानी है, उसमें कफ़ील का क्या क्या लगेगा? अगर आपने अपने कफ़ील के नाम पे आईडी बनानी है तो कफ़ील के सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, लेकिन मैं ये बात तफसील से कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर कफ़ील के नाम पे या सऊदी के नाम पे आईडी होती है तो आपकी कंप्लेन कोई भी कर सकता है। कई मौके ऐसे होते हैं कि हेल्पलाइन से आपको कॉल आती है, तो जब हेल्पलाइन से आपको कॉल आती है तो वो लहजे से ही पहचान जाएंगे कि ये बंदा सऊदी नहीं है, तो आपकी आईडी जो है वो क्लोज़ हो सकती है, और ऐसी क्लोज़ होगी कि वो फिर कफ़ील अपने डॉक्यूमेंट पे आईडी नहीं बना सकेगा। 65 आदिल साहब कहते हैं आई गॉट माई आईडी एंड पासवर्ड ऑन टोयो, डू आई नीड टू चेंज माई पासवर्ड? ये नहीं मालूम मुझे, आपको उर्दू हिंदी आती है या इंग्लिश में जवाब दूं। बहरहाल, टोयो की अगर आपको आईडी और पासवर्ड आ गया है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू गॉट टोयो आईडी एंड पासवर्ड, यू डोंट नीड टू चेंज दैट, नो प्रॉब्लम, यू कैन वर्क। मलिक भाई कहते हैं इंस्टॉलमेंट पे अगर कार ली जाए तो तफवीज़ अपने नाम पे बनवा के आईडी बन सकती है या नहीं? या अपने भाई के नाम पे इंस्टॉलमेंट की कार लेंगे और खुद काम करने के बारे में कह रहे हैं। इसके अलावा सवाल पूछा है सर जी, रेंट वाली गाड़ी पे आईडी बन सकती है जिसकी तफवीज़ हो? देखें मलिक साहब, दो कंडीशंस हैं। अगर रेंट वाली गाड़ी आप लेते हैं, ऑथोराइजेशन आपके नाम पर है, तो आपकी आईडी बनने के चांसेस तकरीबन 40 से 50% है। लेकिन आप इंस्टॉलमेंट पर अगर गाड़ी लेते हैं और इस्तमारा जिसने गाड़ी ली है उसी के नाम पर है उसका,
तो फिर आईडी बनने के चांस 60% से 80% हो जाएंगे। 100% क्यों नहीं, मैं अपनी गुज़श्ता वीडियो में इसकी डिटेल बता चुका हूँ। तो बेहतर यही है कि अगर किस्तों पे कार लेनी है तो अपने नाम पर लें, अपने भाई को वो कार यूज़ करने के लिए दे दीजिएगा, बजाय इसके कि आपका भाई अपने नाम पे किस्तों की गाड़ी ले और आप उसकी अप्लाई करो आईडी डॉक्यूमेंट अपने यूज़ करके। इस तरह बेहतर है ना करें। अब बेहतर है कि आप कैश पर गाड़ी लें, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पर कार जो है अगर 40,000 की फ़र्ज़ किया उसकी प्राइस है तो वो आपको 55 या 60,000 रियाल में पड़ेगी। तो अक्सर राइडर जो हैं वो काम के उतार चढ़ाव की वजह से किस्तों वाली कार से पीछे हट जाते हैं, किस्तें पूरी उनसे पे नहीं होती। तो लिहाजा थोड़ा सा इस मामले में एहतियात बरतें। मैं नहीं चाहता कि किसी का भी नुकसान हो जाए, बंदा थोड़ा सब्र कर ले। बेहतर है कि सेकंड हैंड ही कार ले ले, उसे ट्राई कर ले कि आईडी बनती है या नहीं बनती। एक और आपको टोटका बता देता हूँ कि सेकंड हैंड कार अगर खरीदने की नीयत है, कोई अपना बेच रहा है, तो उसकी ट्रांसफ़र अपने नाम पर करवाएं और आईडी के लिए अप्लाई करें। अगर बन जाती है तो आप उसको पेमेंट कर दें। इसके अलावा जनाब कॉमन क्वेश्चंस हैं। राशिद मिनहाज साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मैं मरसूल एप्लीकेशन पर नया काम कर रहा हूँ, मेरी एप्लीकेशन में ऑर्डर खुद एक्सेप्ट होता है। हमूदा गेमर साहब कहते हैं, सर रिजेक्ट कैसे करें जब ऑटो पर हो। मोहम्मद अहमद साहब भी कहते हैं, हाँ भाई ऑटो पर मुझे वो बंद करनी है, मेरी आईडी पर रिसीविंग वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। इसके अलावा मोहम्मद हुसैन साहब कहते हैं कि ब्रदर मैंने न्यू आईडी बनाई है, डिलीवरिंग ऑर्डर्स शो नहीं हो रहा, ऑटो पे चल रही है बस। देखें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपकी आईडी मरसूल की बन गई है। आपको मैं इसकी हिस्ट्री बता दूं कि 3 साल पहले सिर्फ सऊदी ही अलाउ थे मरसूल में काम करने के लिए। जो भी बंदा अप्लाई करता था उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग पर चली जाती थी। इसके बाद इन्होंने अचानक से जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था उनकी आईडियाँ बना दी, जिनमें से मैं भी था, और इसका ज़िक्र मैंने अपनी मरसूल की ट्रेनिंग वीडियो में भी किया है। इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा हमें मुश्किल टाइम दिया था कि हमको आर्डर चूज़ करने के लिए वक़्त नहीं था मिलता। जो सारे काम वाले आर्डर थे वो दूसरे सीनियर राइटर ले जाते थे, तो जो बेकार आर्डर होते थे वो हमको मिलते थे। लेकिन हमने कोशिश की और तकरीबन 150 आर्डर के करीब हो गए, तो फिर हमको भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन मरसूल ने दे दी थी। लेकिन वो तब की बात थी जब रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ नरम थे। अभी जिनकी आईडी नई नई बनती है उनको भी हंगर की तरह लाजमी तौर पर आर्डर आता है और उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो लिहाजा जो भी आर्डर आता है आप कोशिश करें कि वो सही तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है। और बजाय इसके कि थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन कोशिश करें कि आपका जो रिकॉर्ड है, रेटिंग है, वो सही रहे। और दुआ करते रहें, अल्लाह करे कि मरसूल जल्द अज जल्द आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें अपग्रेडेशन कर दें। इससे ये होगा कि आपका रिकॉर्ड भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो लिहाजा घबराना नहीं चाहिए, कोशिश करते रहें और जो भी आर्डर आ जाए उसको करने की कोशिश करें। बहुत सारे ऐसे राइटर भी हैं कि जिनके पास कोई भी आईडी नहीं होती, तो लिहाजा मेरा यही मशवरा है कि काम करते रहें। कुछ राइटर ये भी कहते हैं कि जो ऑटो आर्डर वो देता है वो करीब के होते हैं, ज़्यादा 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में, तो आप करते रहें बहरहाल काम। दोस्तों, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है तो तहे दिल से माजरत है। मेरा काम जो है वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे मालूम होती है वो आप तक पहुंचाना होता है। मैं नहीं चाहता कि किसी राइडर का जो है वो नुकसान हो, और मैं यही चाहता हूँ, अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि सारे राइडर अपना काम बखूबी सरे अंजाम देते रहें। जिनकी आईडियाँ बंद हो चुकी हैं उनकी एक्टिव हो जाएँ, अच्छे अच्छे उनको आर्डर आएँ। तो काइंडली सपोर्ट करें चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।